दोस्तों गुड इवनिंग। दिन है नया, बात है पुरानी, शेयर बाजार के रॉकेट बनने की कहानी। जी हाँ दोस्तों, मार्केट फिर से ऊपर है और क्यों ऊपर है ये भी आपको पता है, जैसा मैंने आपको बताया भी है। डाउ जोन्स यूएसए मार्केट जब तक जो है वो जो ऊपर की तरफ जाता रहेगा, हम भी पीछे पीछे जो है कहीं ना कहीं दौड़ लगाते हुए पहुंच जाएंगे। और वही हुआ, डाउ जोन्स में एक जबरदस्त तेजी रही है और कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में भी एक ठीक ठाक चाल आ जाई है। और चर्चा करेंगे मार्केट की यानी निफ्टी की कि मंडे को क्या हो सकता है और नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी वेडनेसडे को है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और स्टॉक की भी एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जा सकते हैं। 11,500 मेंबर्स टेलीग्राम पे पहले से हैं। टीके मनी सर्च करना है, आ जाना है टेलीग्राम पे, टीके मनी सर्च करना है, पहुंच जाना है टेलीग्राम पे। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स आप स्टॉक्स के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए हमारी कल क्या चर्चा हुई थी कि मार्केट में तेजी तो रहेगी लेकिन ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग होगा। कहां पर? वीडियो में हमारी डिस्कशन थी कि 14,850 के आसपास रेजिस्टेंस है और मॉर्निंग एनालिसिस में मैंने आपको कहा था 14,900 के आसपास जो रेजिस्टेंस है, ये जो जोन था रेजिस्टेंस का, वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग आज हुई है मार्केट में। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स काफी ऊपर जो है रहा था कल 300 प्लस पॉइंट, उस कारण से हमने गैप अप एक ओपनिंग दिखाई और उसके बाद हम कंसोलिडेट करके गए और इस जोन को हम आज तो नहीं निकाल पाए। कहीं ना कहीं उस रेजिस्टेंस जोन से आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई। उसके बाद मार्केट जरूर थोड़ा नीचे गया, एक हल्का सा डिप जरूर आया, लेकिन उसके बाद फिर से जो है मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर से इस जोन में जाके लटक गया और एक बार फिर से एक जो है प्रॉफिट बुकिंग आ गई। जो रेजिस्टेंस जोन था ऊपर में 14,850 से 900 लेकर के, वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है। एक चीज है कि विक्स जो है वो 5% से ज्यादा जो है गिरावट दिखा के 20.86 पर आ गया। इसका मतलब विक्स जो है नीचे आ रहा है, तो ठीक है भाई। विक्स जब तक 25 के नीचे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तेजी करने वालों को बड़ी क्रैश का डर नहीं रहता है जब तक विक्स 25 के ऊपर नहीं जाता। ये चीज मैं हमेशा आपको बताता हूं। तो जो विक्स है, इंडिया वॉलेटिलिटी निफ्टी विक्स भी से आप कहते हैं, वो भी कंट्रोल में है। चलिए अब चर्चा करते हैं कि अगले ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे को मार्केट क्या कर सकता है और कहीं ना कहीं जो है अगले वीक मार्केट में क्या हो सकता है। जो एक छोटा वीक है, एक छुट्टी भी है उस दिन, और कहीं ना कहीं यहां पर देखिए चर्चा करते हैं मार्केट की। देखिए मार्केट में एक चीज आपको याद रखनी है, मार्केट में जो है यहां पर डिपेंड करता है कहां ओपनिंग होती है, लेकिन इस वक्त अगर आप कहें तो अगला रेजिस्टेंस जो है मार्केट में वो 15,000 के आसपास दिख रहा है। 15,000 के आसपास एक अगला रेजिस्टेंस है। उसके पीछे का लॉजिक है, लॉजिक ये है कि 15,000 एक मानसिक लेवल है और कहीं ना कहीं वहां पर जो है राइटर्स भी रहते हैं, जो कॉल राइटिंग, जो मंदी करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से जो जोन रहेगा 15,010 से लेके 15,045 का, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है मार्केट का। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट का क्या हो सकता है? 15,010 से लेके 15,040 के आसपास। अच्छा एक चीज है, यहां पर मार्केट आज 14,850 को लेवल को नहीं निकाल पाया है। इसका मतलब क्या है? अगर मार्केट 14,850 के लेवल को कल निकाल दे, मंडे को निकाल दे, तो मेरे ख्याल से एक और ऊपर की तरफ चाल आ सकती है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। तो अगली जो तेजी आएगी वो कब आएगी? जब ये रेजिस्टेंस निकलेगा। ये जो आप देख रहे हैं 14,850 का लेवल जो है, ये जैसे निकलेगा तो एक और ऊपर की तरफ एक चाल मार्केट में आनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? सपोर्ट कहां पर है मार्केट में भाई? एक बार चेक कर लेते हैं सपोर्ट कहां पर है। देखिए सपोर्ट जो इस वक्त चार्ट पर दिख रहा है मार्केट में, वो मेरे ख्याल से यहां पर आप कह सकते हैं कि 14,700 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है। देखिए सपोर्ट क्यों है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो गैप था, ये जो गैप का जो जोन है, यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ की। मेरे ख्याल से जो जोन है 14,700 के आसपास का एरिया है, ये कहीं ना कहीं एक निफ्टी में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। देखिए ये तो है कहीं ना कहीं लेवल्स 14,700 के आसपास एक सपोर्ट है। 14,850 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा
तो एक और तेजी दिखाएगा। अगली चाल जो है उस चाल को रोकने के लिए रेजिस्टेंस है 15,010 से लेके 15,040। ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। देखिए 14,500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, यानी जो तेजी करने वाले वो मान के बैठे हैं कि ये जो एक्सपायरी है इसमें मार्केट 14,500 के ऊपर रहना चाहिए, यानी 14,500 के ऊपर मार्केट रहेगा। ऐसा जो तेजी करने वाले हैं पुट राइटर जो तेजी करते हैं वो मानते हैं कि इसके ऊपर एक्सपायरी कटनी चाहिए 14,500 के ऊपर, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इस वक्त पर है। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि बड़ा सपोर्ट अभी भी वहीं पर है जो मैंने आपको पहले बताया है, वो चेंज नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से वो 14,250 के आसपास का जो जोन है अभी भी वो बड़ा सपोर्ट वहीं पर इंटैक्ट है। और कहीं ना कहीं जो मंडे के लिए ट्रेडिंग लेवल्स हैं आपको ध्यान में रखना है कि 14,700 के आसपास निफ्टी में एक सपोर्ट है। अगली तेजी निफ्टी में तब आएगी जब वो इस लेवल को निकालेगा। ये जो लेवल आपको दिख रहा है 14,850 के ऊपर, अगर इसके ऊपर जाएगा तभी अगली तेजी आएगी। अदरवाइज अगर 14,850 के लेवल को निकालने में नाकामयाब रहा मार्केट तो एक प्रॉफिट बुकिंग, एक गिरावट भी आ सकती है। कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट टर्म में फिर से जो है एक डाउनफॉल आ सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर जो है मार्केट 14,850 से 860 का जो जोन है इसे निकालने में कामयाब नहीं हो पाया तो ये चीज जरूर आपको ध्यान में रख रही है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग रेजिस्टेंस है और छोटा सा रेजिस्टेंस है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन अगर नहीं निकलेगा तो बड़ा बन जाएगा और कहीं ना कहीं बड़ा रेजिस्टेंस बनके गिरावट दिखा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी बैंक काफी लोग ट्रेड करते हैं। देखिए निफ्टी बैंक का चार्ट अगर आप देखें तो ये निफ्टी से थोड़ा कमजोर है। निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक थोड़ा कमजोर चार्ट में जरूर दिख रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। कहीं ना कहीं आज भी इसने जो अंडर परफॉर्म किया और मेरे ख्याल से कल भी इसने अंडर परफॉर्म किया था, ये चीज दिख रही है। तो यहाँ पर चार्ट पर देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर इसका हो सकता है। देखिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस वक्त चार्ट पर मुझे दिख रहा है निफ्टी बैंक का वो 32,550 के आसपास है। आप कह सकते हैं 32,500 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 32,500 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है इस वक्त बैंक निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। क्यों है वो आपको यहाँ क्लियर चार्ट में दिख रहा है। यहाँ पर काफी बार रिजेक्शन रहा है, यहाँ से बाउंस बैक किया ऊपर की तरफ, तो 32,500 जो है एक कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए रेजिस्टेंस जो निफ्टी बैंक में है वो मेरे ख्याल से 33,200 के आसपास है। 33,200 के आसपास इसका पहला रेजिस्टेंस है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके ऊपर ही अगली तेजी आने वाली है। जब तक ये 33,250 के आसपास के रेजिस्टेंस जोन को नहीं निकाल सकता है तो एक कंसोलिडेशन या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग नीचे की तरफ एक चाल जरूर आ सकती है। 33,250 का लेवल जब ये निकालेगा तभी जो है टेक्निकली ये थोड़ा और मजबूत होगा और ऊपर के तरफ की चाल जो है दिखा सकता है। निफ्टी बैंक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर चलते हैं, बाकी डिस्कशन हम टेलीग्राम पे जरूर करेंगे आगे। जैसी जो है हालात अगर कुछ बदलते हैं तो मंडे को मॉर्निंग अपडेट में टेलीग्राम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स के पास चलते हैं। देखिए यस बैंक में फिर से गिरावट आ रही है। मेरे ख्याल से रिजल्ट के बाद ये लगातार जो है इसमें कहीं ना कहीं गिरावट का दौर जारी है। यस बैंक में एक गिरावट आ रही है, नीचे की तरफ की चाल आ रही है। देखिए यस बैंक में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है आपको पता है। देखिए यस बैंक में जो सपोर्ट है वो 12 रुपीज के आसपास इसका एक ठीक ठाक सपोर्ट मुझे दिख रहा है। 12 रुपीज के आसपास आप कह सकते हैं, 12.5 के आसपास भी आप कह सकते हैं कि 12.5 के आसपास यस बैंक का एक सपोर्ट जरूर है। ये चीज आप कह सकते हैं। रेजिस्टेंस कहां पर है, मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस है यस बैंक का वो 16.5 से लेके 17 के आसपास है। इसे आपने यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं एक लाइन खींच दी तो बन गया रेजिस्टेंस, यानी 16.5 के आसपास 17 के आसपास यस बैंक का एक रेजिस्टेंस है और 12.5 के आसपास यस बैंक का एक सपोर्ट चार्ट पर दिख रहा है। बाकी चीजें तो आपने रिजल्ट देखी है। रिजल्ट में प्रोविजनिंग के कारण जबरदस्त लॉस हुआ है और मेरे ख्याल से प्रोविजनिंग अगले बार भी होने वाली है, क्योंकि इतनी जल्दी प्रोविजनिंग खत्म नहीं होगी। प्रोविजनिंग कम जरूर होगी लेकिन फिर से प्रोविजनिंग होगी तो हो सकता है फिर से एक बार ये लॉस पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब चीजें बदल चुकी है। फंडामेंटली यस बैंक थोड़ा जरूर एक ठीक ठाक स्टॉक बनता जा रहा है, इस बात में अब कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाटा कंज्यूमर के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से इसके भी रिजल्ट है और इसी कारण से इसमें भी एक गिरावट आई है। मेरे ख्याल से जो एस्टिमेट थे, जो उम्मीद थी, उससे थोड़े जो है कमजोर रिजल्ट रहे, इसी कारण से गिरावट रही है टाटा कंज्यूमर में। देखिए टाटा कंज्यूमर का जो रेजिस्टेंस है 680 के आसपास है। 680 के आसपास
टाटा कंज्यूमर का एक रेजिस्टेंस जोन चार्ट पर दिख रहा है। तो चलिए सपोर्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई टाटा मोटर्स का सपोर्ट कहां पर है, टाटा कंज्यूमर का सपोर्ट कहां पर है। मेरे ख्याल से ये 560 के आसपास आप कह सकते हैं कि इसका सपोर्ट है। टाटा कंज्यूमर का एक सपोर्ट है 560 के आसपास। फंडामेंटली टाटा एक कंज्यूमर एक अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये टेक्निकल लेवल सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए और इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। यहाँ 560 के आसपास एक सपोर्ट है ठीक ठाक, और कहीं ना कहीं 680 पे रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रिटानिया के पास। एक और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, एक एफएमसीजी स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एक कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। इसका सपोर्ट कहां पर है, मेरे ख्याल से 3350 के आसपास है, सपोर्ट के नजदीक है। जी हाँ 3350 के आसपास जो इसका 3350 40 3400 यानी ये जो जोन है 3300 से 3400 का जो जोन है यहाँ पर ब्रिटानिया में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है, 3300 से लेके 3400 का जो जोन है। रेजिस्टेंस कहां पर है ब्रिटानिया में, देखिए ब्रिटानिया में जो रेजिस्टेंस है वो 3850 के आसपास है। 3850 के आसपास ब्रिटानिया में जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन ये थोड़ी शॉर्ट टर्म में जरूर गिरावट है और मेरे ख्याल से वो जो सपोर्ट जोन है इस गिरावट को रोकने में कामयाब रहेगा। 3300 3400 का जो सपोर्ट जोन है, और मेरे ख्याल से इसे जरूर इसे ऊपर की तरफ घुमाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आइशर मोटर्स के पास चलते हैं। देखिए आइशर मोटर्स में भी सेम पैटर्न है, स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जब से ये रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पाया, जो कि 3000 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस था, इसको निकालने में ये नाकामयाब रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट पे, और उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट हो रही है। तो एक बार चेक करते हैं सपोर्ट कहां पर है। देखिए 2300 के आसपास इसका सपोर्ट है, यानी ये धीरे धीरे सपोर्ट के आसपास आ रहा है। आइशर मोटर्स जो है ये 2300 के आसपास इसका सपोर्ट है, तो धीरे धीरे आइशर मोटर जो है सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है उम्मीद की जो किरण है उसके नजदीक आ चुका है आइशर मोटर्स। फंडामेंटली देखिए ये सब अच्छे स्टॉक है, चाहे वो आइशर हो, बजाज ऑटो, हीरो, एस्कॉर्ट्स हो, कहीं ना कहीं एमएनएम हो, महिंद्रा की जो कंपनी है, ये सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत फोर्ज सारे अच्छी कंपनी है, मदरसुन सुमी, लेकिन कहीं ना कहीं जो टाटा मोटर्स, लेकिन आपको बस देखना है कि लेवल कहां पर, और मेरे ख्याल से अब सपोर्ट के नजदीक आ गया है। तो मेरे ख्याल से अब इसकी चाल धीरे धीरे जो है ठीक जरूर हो जानी चाहिए आइशर मोटर्स की जो चाल है। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे महंगे स्टॉक के पास चलते हैं। एमआरएफ भाई इतना महंगा स्टॉक है, मेरे ख्याल से एक वक्त 1 लाख के आसपास है, जा चुका था, कहां तक गया भाई 98,600 तक गया था, थोड़े से के लिए मिस कर गया था। मेरे ख्याल से ये इंडियन मार्केट के सबसे महंगे स्टॉक में से एक है। एमआरएफ का जो स्टॉक है, मैं फंडामेंटली बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्राइस के हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो है कोई स्प्लिट नहीं किया, कहीं ना कहीं इस कारण से जो है ये काफी महंगा जरूर रहा। अगर स्प्लिट कर देते तो मेरे ख्याल से ये जरूर कम प्राइस पर आ सकता था। लेकिन ठीक है, अब चेक करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है, 97,000 से लेके 1 लाख इसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस भी देखिए कितने दूर में, 1 लाख के आसपास रेजिस्टेंस है, गजब है भाई। और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है मेरे ख्याल से उसके नजदीक दिख रहा है मुझे। कहां पर सपोर्ट है, जी हाँ 75,000 के आसपास इसका एक सपोर्ट दिख रहा है। 75,000 का जो जोन है एमआरएफ का एक सपोर्ट जोन है, और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के अब नजदीक आ चुका है। तो मेरे ख्याल से अब उम्मीद की किरण की भी जो है एक काफी नजदीक आ चुका है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये महंगा स्टॉक है तो वही लोग काम करें जो भाई महंगे स्टॉक ले सकते हैं, अदरवाइज मेरे ख्याल से 75,000 के आसपास जो है एक सपोर्ट जरूर इसका दिख रहा है एमआरएफ स्टॉक का, और ऊपर में जो है रेजिस्टेंस काफी दूर में 1 लाख के आसपास है। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है, एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, एक बहुत ही जबरदस्त ब्रांड है और एक अच्छी कंपनी है। इन्वेस्टर्स के वेल्थ पास्ट में भी क्रिएट किया और आगे भी मेरे ख्याल से करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं फिर से एक फ्लैट सी जो क्लोजिंग रही है, और जरूर कहीं ना कहीं फिर से लगातार 4-5 दिनों से एक कुछ नहीं कर रहा है, बस एक सपोर्ट के आसपास 18-19 के आसपास जो सपोर्ट है 18-19 के आसपास वहीं पर टिका हुआ है। अब बाकी कोई चाल नहीं आ रही है इसमें, कहीं ना कहीं बस गिरावट जरूर थम गई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई चाल नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप आज वॉल्यूम देखें तो उसमें चाल आई है, एवरेज से तो वॉल्यूम कम है, लेकिन 2 दिन से जो इसके वॉल्यूम कम हो गए थे, कहीं ना कहीं 50 लाख के आसपास थे,
उससे ज़्यादा है, 1.5 गुना वॉल्यूम है, 7.5 मिलियन यानी 75 लाख के आसपास वॉल्यूम है। और कहीं ना कहीं वॉल्यूम थोड़े ज़रूर पिकअप यहाँ पर किए हैं, लेकिन वॉल्यूम के साथ अगर चाल आ जाए तभी ठीक रहता है, अदरवाइज कुछ खास फायदा है नहीं। और कहीं ना कहीं जो लेवल है वो इसका आपको पता है 18-19 के आसपास सपोर्ट है, कुछ बदला है नहीं, अब बदलता है भी नहीं, 6 महीने से एक ही लेवल है। और जो रेजिस्टेंस है वो भी 22.5 के आसपास है, यहाँ भी किसी प्रकार के कोई बदलाव नहीं। अब अगर कुछ न्यूज़ फ्लो आए तो मेरे ख्याल से ज़रूर कुछ बदलाव, अदरवाइज जो है बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ है, मेरे ख्याल से 18-19 के सपोर्ट के आसपास टिका हुआ है। सपोर्ट अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया, तो एक राहत की सांस ज़रूर है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन अभी तक जो है रेंज में ही फंसा हुआ है, एक दायरे में फंसा हुआ है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल लेवल से बातचीत करें, बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।